खत्म। रूस के लिए सबसे बड़ा सरदर्द क्या हो गया कि वो सोच रहा था कि यूक्रेन नाटो में न जाए, लेकिन यूक्रेन में तो उलझ गया। इसी बीच जैसे रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, बाकी के देश डर गए सब। अब फिनलैंड को लगा कि ससुरा कहीं हमको भी रूस मत मार दे, हमको भी रूस मत मार दे। तो फिनलैंड ने कहा कि भैया हमको नाटो ज्वाइन कर लो, क्योंकि अगर हमको रसिया मारेगा तो नाटो का आर्टिकल 15 के तहत बाकी के सारे देश मिलकर मारेंगे। फिनलैंड कहा कि हमको भी शामिल करो भैया, यूक्रेन के बाद हमारा नंबर है यहाँ पर। अब नाटो का नियम यह कहता है कि नाटो में अगर कोई नया सदस्य आना चाहता है तो उसमें पहले जितने सदस्य हैं वो सब के सब लिखित देंगे कि हाँ हमें कोई विरोध नहीं है। यदि पहले से शामिल कोई भी सदस्य यह कह देता है कि हम इसका विरोध करते हैं तो फिर उसके बाद उसमें नाटो में उसे शामिल नहीं किया जाएगा। अब फिनलैंड चिल्लाने लगा कि हमको शामिल करो, हमको शामिल करो। नाटो वाला कहा हाँ आज और अच्छा है, और अच्छा है, आज नहीं तो कल यूक्रेन शामिल करके करेंगे। हमारी सेना रूस के सिधाने पहुंच गई इधर से, खोपड़ी पे पहुंच जाएगी इधर से, टेंशन क्या है। या एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया में हम लोग पहले से बैठे हुए हैं, यहाँ तुर्की में पहले से हैं। तुर्की अरंगा लगा दिया, ना आज तो भाग यहाँ से फिनलैंड। अब फिनलैंड कहा कि रे तुर्की तुमको क्या हुआ रे, तुम क्यों विरोध कर रहा है मेरा। देखिए तुर्की ब्लैकमेल कर दिया नाटो को। तुर्की ने क्या कर दिया, नाटो को ब्लैकमेल कर दिया, क्योंकि तुर्की के पास पावर था कि जब तक तुर्की लिखित नहीं देगा, यानी सारे देश रेडी नहीं होंगे, तब तक कोई नाटो में नहीं आएगा। और तुर्की पहले से उसका सदस्य था। तो ये क्या किया, कहा कि देखो तुर्की ने रसिया से S-400 मिसाइल खरीदा था, तो इसके खरीदने की वजह से अमेरिका ने इस पे काटसा एक्ट के तहत प्रतिबंध लगा दिया, जिस वजह से इसकी पूरी इकोनॉमी तबाह हो गई यहाँ पे। साथ ही तुर्की जो है अमेरिका के F-35 जहाज में मतलब अपने ज्वाइंट वेंचर बनाने के लिए 1.4 बिलियन पैसा खर्चा किया था। जैसे S-400 इसने मिसाइल खरीदा रसिया से, टर्की ने रसिया से मिसाइल खरीदा, अमेरिका ने इस पे काटसा सैंक्शन लगा दिया और इसका कह दिया कि तुम्हारा 1.4 बिलियन भाड़ में गया। अब ये तैयबुल अर्दोगान क्या कहता है कि हमारा वो पैसा वापस करो, हमसे ही काटसा एक्ट को हटाओ, और सब हटाओगे तब हम फिनलैंड को शामिल करने देंगे, नहीं तो हम फिनलैंड को शामिल नहीं करने देंगे। अब अमेरिका माथा पीट रहा है, नाटो माथा पीट रहे, अरे भैया एक से काटसा हटा दे, इसका जो पैसा जो लूटे हैं लोग 1.4 बिलियन दे दे, नहीं तो फिनलैंड को आने नहीं देगा। फिनलैंड को नहीं आने देगा, रसिया कचर देगा फिनलैंड को, तो रसिया कचर ना दे तो इसका समझौता हुआ। देख रहे हैं इसको, बाप रे बाप, ठीक ठाक भाई। देखिए भाई अमेरिका को कोई चुना लगा के आ गया, बहुत बड़ा राजनीतिक आदमी हुआ है। तो ये अपने देश के तुर्की में जीत गए हैं अभी। तो तुर्की ने फाइनली जब ये सब तुर्की से ये सैंक्शन हटा लिया गया, तुर्की ने कह दिया हाँ फिनलैंड भी आ जाए नाटो में, और नाटो में ससुरा फिनलैंड आ गया। और ये रसिया के लिए सबसे खराब बात है, क्योंकि फिनलैंड जो है वो नाटो के यहां आने से रसिया का सबसे बड़ा लॉस होता है। तो ये कोला प्रायद्वीप पर, ये प्रायद्वीप का नाम है कोला प्रायद्वीप, प्रायद्वीप का नाम है कोला प्रायद्वीप। रसिया में यही एक ऐसा जगह है जो ठंड के दिन में, कोल्ड विंटर सीजन में जमता नहीं है। ज्योग्राफी में हम पढ़ा दिए हैं, यहाँ एक नॉर्वे की गर्म समुद्री जलधारा चलती है जिससे कि वहां का समुद्र बर्फ से जमता नहीं है। तो ठंड के दिन में रसिया का मात्र एक बंदरगाह है, मुर्मुस्क बंदरगाह, जो इस कोला प्रायद्वीप पर है। यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा था मुर्मुस्क बंदरगाह क्यों नहीं जमता है, तो नॉर्वे की गर्म जलधारा की वजह से। कोला बंदरगाह, कोला प्रायद्वीप पर मुर्मुस्क बंदरगाह नहीं जमता है। अब जरा देखिए, अमेरिका यहाँ आके बैठ गया, यूक्रेन में उलझा दिया रसिया को, रसिया उलझ गया यूक्रेन में, अब यहां ले आके बैठ गया यहाँ पर। अब रसिया का सबसे जरूरी चीज है ये कोला प्रायद्वीप, क्योंकि इसी कोला प्रायद्वीप पे रसिया की नेवी का पूरी बड़ी सी फ्लीट है, यहाँ इसके पनडुब्बियों का गुप्त स्थान है रखने के लिए। अब ये कोला प्रायद्वीप के पास आके फिनलैंड के बहाने बैठ गया आपका नाटो। नाटो यहां तक आ गया, रसिया के लिए इससे खराब दिन नहीं हो सकता, क्योंकि जितनी परमाणु पनडुब्बियां हैं रसिया की वो इसी कोला प्रायद्वीप पर है। रसिया के जितने बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं इसी कोला प्रायद्वीप पर है। रसिया के जितने परमाणु बम है वो कोला प्रायद्वीप पर है, मिसाइलें कोला प्रायद्वीप पर है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, एयरफोर्स, ये सब का सब बहुत बड़ा एरिया कोला प्रायद्वीप पर है। तो सोचिए रसिया ने तो बहुत बड़ा कीमत चुकाया। रसिया को लगा था कि हम ये यूक्रेन निपटाएंगे, यूक्रेन निपटेला के चक्कर में यूक्रेन तो हुआ नहीं कुछ, ससुरा उल्टे फिनलैंड हाथ से निकल गया और ये कोला प्रायद्वीप पे चला आया। यहाँ पे बहुत बुरा बात है ये इसके लिए, यहाँ रसिया के लिए। तो खैर अब ये विश्व नीति है। अब नाटो यही नहीं रुका, नाटो कहता है नाटो को और बड़ा बनाया जाए, नाटो प्लस। क्या बनाया जाए, नाटो प्लस, मतलब नाटो में और को जोड़ा जाए, नाटो प्लस। नाटो में पहले प्लस में कौन कौन शामिल है, पहले से इजराइल शामिल है, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया शामिल है, जापान शामिल है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड शामिल है, यानी पहले से ही 5 देश शामिल है। अब उसका कहना है नाटो प्लस में भारत को भी शामिल किया जाए, भारत को भी शामिल किया जाए। अरे भैया हमको शामिल नहीं होना है, एस जयशंकर साहब भी मना कर दिए नहीं शामिल होना है। काहे, क्योंकि नाटो के 14 गो आर्टिकल में से 5वां आर्टिकल कहता है कि अगर इन नाटो के 31 देश में से, नाटो के 31 देश में से किसी पे हमला होगा तो बाकी सब मारने चलेगा। अरे ससुरा तो नहीं, हम लोग को मार करना ही नहीं है। भाई 31 हर साल कहीं ना कहीं मार कैले रहता है सब, कभी ईरान में उलझेगा, कभी सीरिया में उलझेगा, अफगानिस्तान में उलझेगा। और ससुरा हम अगर शामिल हो जाएंगे तो पता चला हम लोग भी चलते रहेंगे, चलो भैया कहां मार किए, उन सब के चक्कर में हम लोग की अपनी विदेश नीति जाएगी। तो हम लोग भैया पाकिस्तान से और चाइना से खुद निपट सकते हैं, हमें नाटो प्लस की कोई जरूरत नहीं है। आई होप आप नाटो समझे होंगे। नाटो जब यूपीएससी में लिखने की